आज का शीर्षक है सेवा के लिए आप अभिषिक्त हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि प्रभावकारी जीवन जीने के लिए और प्रभावकारी सेवा के लिए आपका अभिषेक करें। ये वास्तविक हो सकते हैं और वे परस्पर संबंधित है। नंबर 1, अभिषेक आपको स्वतंत्रता और कौशल देता है। आत्मा का अभिषेक किसी भी प्रकार के भय के स्वतंत्र करता है, असफलता का, भविष्य का और आपके भारी काम का भय। वह शैतान और लोगों के भय के मुक्त करता है, जो कि सदा एक फंदा है। नीति वचन 29:25। वह परमेश्वर में, उसके वचन में और उसकी बुद्धि व सामर्थ में मजबूत भरोसा देता है। जब वह अतिरिक्त कौशल व मार्गदर्शन देता हुआ स्पर्श करता व अभिषेक करता है, हम महसूस करना आरंभ कर देते हैं कि हमारा काम वास्तव में हम से अधिक उसकी जिम्मेदारी है। कलीसिया उसकी कलीसिया है, उद्देश्य उसका उद्देश्य है। वो नाम जो ऊंचा उठाया जाना चाहिए यीशु का नाम है। आत्मा हमें योग्य बनाता है कि हमारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। 1 पतरस 5:7। और उन सब चीजों के लिए जो हमारी सेवकाई को प्रभावकारी बनाने में आवश्यक है, परमेश्वर पर निर्भर रहें। जब हम आत्मा की विश्वास योग्यता और सामर्थ्य को प्रमाणित करते हैं, हमारी सेवकाई एक नए और अद्भुत अर्थ में न केवल एक पुण्य कर्तव्य अपितु एक पवित्र आनंद बन जाती है। सुखता के साथ पूर्वानुमान करने लगते हैं कि कैसे वह उसके काम के अगले पहलू में हमारी सहायता करेगा। यह हमें स्वतंत्र करता है कि अपने सर्वोत्तम में रहे और उसका सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करे। इस तरह अभिषेक हमारे प्राकृतिक कौशलों और हमारे अंदर परमेश्वर के वरदानों को बाहर निकलता है और उनमें उसका अलौकिक अतिरिक्त जोड़ता है। अतिरिक्त आशीष, अतिरिक्त बुद्धि, अतिरिक्त सामर्थ्य वह हमें अमापनीय अधिक सिखाता है, तुलना में कि जो वह हमारे प्रयासों के द्वारा कर सकता है। नंबर 2, अभिषेक परमेश्वर के वचन को प्रदीप्त करता है। आत्मा का अभिषेक पवित्र शास्त्र के ऊपर दोनों समयों में विशेष प्रतिपन्न ला सकता है। जब आप तैयार करते हैं और जब बोल रहे, सिखा रहे या पवित्र शास्त्र समझा रहे हैं। फिनी हमें बताते हैं, मैं लगभग सदैव ही मेरा विषय प्रार्थना में घुटने पर प्राप्त करता हूँ और यह मेरे साथ एक आम अनुभव रहा है। पवित्र आत्मा से एक विषय प्राप्त करने में इसे मेरे दिमाग पर एक ऐसी मजबूत छाप बना देने में ताकि ये मुझे कंप कपा दे कि मैं कठिनाई से लिख सकूं। जब विषय मुझे ऐसे दिए जाते हैं जो मेरे अंदर शरीर और प्राण से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, मैं कुछ ही क्षणों में एक रूपरेखा बन सकता हूँ जो मुझे योग्य बनाती है कि आत्मा द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को बनाए रख सकूं। मैं पाता हूँ कि ऐसे संदेश लोगों के ऊपर सदैव बड़ी सामर्थ्य के साथ बताए जाते हैं। यीशु ने जब अपने चेलों को सिखाया, पसंद किया कि उनके दिमागों को और पवित्र शास्त्र की समझ को प्रतीत करें। इसके पश्चात कि जब यीशु ने इमाउस में स्वयं को क्लियोपास और उसके साथी के ऊपर प्रकट किया, उन्होंने कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। लूका 24:32 में। और लगभग 1 घंटे के बाद जब यीशु चेलों की समूह से ऊपर की कोठरी में मिला, हम पूर्ण पढ़ते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आज यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उसका वचन आप पर खोलता है। यीशु ने आत्मा से संबंधित प्रतिज्ञा दी थी, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है
वह सब मेरा है। इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 का 14 से 15। उसने ये भी कहा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आत्मा प्रार्थना के उत्तर देता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119 का 18। वह हमें पवित्र शास्त्र की वो सुंदर एकता दिखाता है जो और कैसे एक पद दूसरे पर प्रकाश चमकता है। मूलत उनसी पवित्र शास्त्र की प्रेरणा दी। अतः अब वह एक है कि इसकी गहराइयों को समझाने में हमारी सहायता करे। अर्थ के संपूर्ण आयाम है जो हम चूक जाएंगे जब तक कि वह हमें पठित न करे। परमेश्वर का ध्यान और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। आत्मा को सिवाय कौन परमेश्वर की कितनी गहरी चीजें आत्मा यहाँ और अब हम पर प्रकट करना चाहता है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य को चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयारी की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। वही एक है जो हमें परमेश्वर के वचन की मिठास का अनुभव करने में सहायता करता है। तेरी वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। भजन संहिता 119 का 103। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर मीठे हैं। वह हमारे हृदयों में पवित्र रोमांच में ले लाता है जब वह हमें अद्भुत सच्चाइयों से आशीषित करता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि वचन को अपने स्वयं के हृदय पर और दूसरों की आवश्यकता पर कैसे लागू करे। ये उसकी सेवकाई का पहलू है जो एक हथौड़े के समान केंद्र में चोट करता है, जो एक तलवार के समान प्रभावकारी ढंग से हृदय को छेड़ता है और सुनने वालों के सोच विचार के आर पार जाता है। यह पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन को आशीषमय ढंग से वास्तविक भी बनाता है। नंबर 3, अभिषेक सिखाता है। जब वो अभिषेक करता है, आत्मा की सिखाने की सेवकाई उसके प्रतिपन से निकटता से संबंधित है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यीशु आपका महान शिक्षक है। उसके पृथ्वी पर की सेवकाई के दौरान उसे गुरु कहा गया, अर्थात शिक्षक। उसके शिक्षण में सम्मिलित थे। पवित्र शास्त्र की व्याख्या नए सत्य को प्रदान करता। प्रतिदिन की जिंदगी और चेलों की सेवकाई में पवित्र शास्त्र का अनुप्रयोग और उनकी सेवकाई के लिए व्यवहारिक निर्देश। यीशु की सिखाने की सेवकाई को जारी रखने के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया था। यूहन्ना 16 का 12 से 15। यह उसके अभिषेक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह सब सत्य में हमारा मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16 का 13। उसका हमारी अगुवाई करना उसकी सिखाने की सेवकाई का एक हिस्सा है। रोमी 8 के 14 जो यीशु ने कहा था और बाइबल शास्त्रीय सच्चाई को वह हमें स्मरण दिलाता है। यूहन्ना 14 का 26। वह
हमें सिखाता है कि क्या प्रार्थना करें और कब प्रार्थना करें। रोमी 8 का 26 से 27 हमारा मार्गदर्शन करने के और हमें रोक कर दोनों के द्वारा हमें सिखाता है। यशायाह ने प्रतिज्ञा दी थी कि सारे विश्वासी प्रभु के द्वारा सिखाए जाएंगे। यशायाह 54:13 में यीशु ने कहा कि ये आत्मा की सेवकाई होगी। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 14:26 यूहन्ना 2:27 कहता है, ये जो अभिषेक हमारे अंदर करता है। कोई भी मसीही अगुआ अपने स्वयं में पर्याप्त नहीं जानता कि परमेश्वर का काम कर सके। हम मात्र पौलुस के साथ चिल्ला उठते हैं, भला इन बातों के योग्य कौन है? यह नहीं कि हम अपने आप से इन योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिनसे हमें योग्य भी किया। प्रत्येक मसीही अगुआ को लगातार और पूर्णतः परमेश्वर पर अवश्य निर्भर होना है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आत्मा के अभिषेक के द्वारा निरंतर सिखाया जाए। आत्मा को हमें मात्र हमारे लक्ष्यों, रणनीतियों और कार्यों में मार्गदर्शन तथा सिखाना ही नहीं चाहिए, उसे हमें हमारी मुद्राओं, विभिन्न मामलों में, हमारी स्थितियों और यहाँ तक कि हमारे शब्दों में भी मार्गदर्शन करना आवश्यक है। न केवल तब जब हम नागरिक अधिकारियों के सम्मुख खड़े हैं, अपितु अनेकों अनुवादक अगुवापद की गतिविधियों में हमें आत्मा के द्वारा अवश्य उत्तर दिया जाना है। नंबर 4, अभिषेक आत्मिक अधिकार प्रदान करता है। आत्मा आपको योग्य बनाता है कि प्रार्थना में अधिकार का अभ्यास करे जो परमेश्वर के एक बच्चे के नाते आपके पास है। इफिसियंस 3:12 इसमें अनुग्रह से सिंहासन को निकट आने में एक आत्मविश्वास से निर्भीकता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करने में एक पवित्र विश्वास का निर्भीकता सम्मिलित है। इब्रानी 4:16-10-19-22 हमारे पास अपने लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने की और उसके लिए प्रार्थना में अपने अधिकार का बारंबार उपयोग करने की एक जबरदस्त जिम्मेदारी है। अभिषेक आपको समर्थ बनाता है कि शैतान का प्रतिरोध करने में अपने अधिकार का उपयोग करे। चरवाहे को परमेश्वर के झुंड की रक्षा करना अवश्य है। मसीहा ने हमें शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर जय पाने का अधिकार दिया है। लूका 10:19 उसने उसके चेलों को अधिकार दिया कि दुष्ट आत्माओं को निकाले और बीमारियों को चंगा करे। लूका 9:1 आज यह हमारी प्रमुख सेवकाई नहीं है, यद्यपि अनेक धर्म प्रचार की परिस्थितियों में और जादू टोना को सामना करने में इसकी आवश्यकता होती है। उन स्थितियों से जो अचानक हमारा सामना करती है, हमें भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आत्मा किसी भी समय शैतान को डांटने के लिए, मसीहा के अधिकार का दावा करने के लिए आपका उपयोग कर सकता है। समय समय पर वह हमारी अगुवाई करता है कि शैतान का और अंधकार की सभी शक्तियों का प्रतिरोध मजबूती से करे। याकूब 4:7 परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है कि तब शैतान हमसे भागेगा। हमें विश्वास में दृढ़ खड़े रहकर उसका सामना करना है। 1 पतरस 5:9 के मुताबिक आत्मा यीशु का नाम उपयोग करने में बड़ा अधिकार प्रदान करता है, चाहे प्रार्थना में यूहन्ना 14:13 और 14, 15:16, 16:23 और 27 अथवा दुष्ट आत्माओं का सामना करने में मरकुस 16:17 वह हमें अधिकार देता है कि विश्वास का आदेश दे। मत्ती 17:20 वास्तव में वह हमें यीशु के नाम में हर चीज करने अधिकार देता है। कुलिसियों 3:17 शैतान उस नाम से डरता है। आइए हम इसका उपयोग बुद्धिमानी से किंतु अधिकार पूर्वक करें। हम अपने स्वयं के द्वारा सेवकाई नहीं करते, हम मसीहा के लिए राजदूत हैं। 2 कुरिन्थी 5:20 सेवक परमेश्वर के सहकर्मी। 1 कुरिन्थी
3:9, 2 कोरिन्थी 6:1। जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हम इसे परमेश्वर के नाम में करते हैं। जब हम मसीह की मार्फत पापों की क्षमा प्रस्तुत करते हैं, हम इसे परमेश्वर के नाम में करते हैं। जब हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, हम इसे परमेश्वर के नाम में करते हैं। अभिषेक हमें हमारे अपने से परे एक प्रेम और एक अधिकार देता है। नंबर 5, अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ्य से ढक देता है। मीका ने गवाही दी, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ। मीका 3:8। यीशु ने उसके चेलों, प्रेरितों तथा जनसाधारण दोनों और पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का आज्ञा दी कि अपनी गवाही देने और सेवकाई करना आरंभ करने में विलंब करे और परमेश्वर की बाट जो है जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ। शताब्दी के आरंभ के ब्रिटिश लेखक थॉमस पाइन ने जॉर्ज व्हाइटफील्ड की सेवकाई के विशाल परिमाणों का श्रेय प्राथमिक तौर पर उसके संदेशों का प्रभाव उतने असाधारण होने को नहीं देता, आत्मिक स्वयं और शक्तिशाली अभिषेक को देता है जब वह प्रचार करता था। सैमुएल चैडविक प्रख्यात ब्रिटिश अगुआ ने गवाही दी, पेंतिकोस्त की आग व्यावहारिक और आत्मिक उन्माद की ज्वाला है। यह परमेश्वर के लिए एक धुन जो व्यक्तिगत जो प्रज्वलित कर देता है। मनुष्य का प्रत्येक भाग ज्वालामय हो जाता है। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, पेंतिकोस्त मुझ तक मेरे 22वें साल में आया। मैं बालकपन से एक मसीही रहा था और एक बहुत गंभीर और ईमानदार मसीही, जैसा कि मैं सर्वोत्तम जानता हूँ, किंतु पेंतिकोस्त सामर्थ्य का एक आश्चर्य कर्म था। परमेश्वर की आग ने मेरे नाशमान देह को जिला दिया। इसने प्रत्येक क्षमता में जीवन का संचार किया। इसने मुझे एक नई मानसिकता दी और मेरे लिए आत्मिक वास्तविकता का एक नया संसार खोल दिया। आग एक ज्वाला में बदल गई। आत्मा के अभिषेक करने और शक्ति संपन्न की जाने के मध्य एक निकट संबंध विद्यमान रहता है। अभिषेक में सामान्यतः कुछ अंश तक आत्मा द्वारा शक्ति संपन्न किया जाना भी सम्मिलित रहता है, तथापि इसने इसे बहुत अधिक सम्मिलित रहता है। ईश्वरीय समर्थ बनाए जाने में मार्गदर्शन, प्रार्थना में सहायता, प्रदीपन, स्मरण दिलाना, रोकना और आत्मा की मोहर लगाने की सेवा का सम्मिलित रहते हैं। दूसरी ओर आत्मा द्वारा शक्ति संपन्न किया जाना अभिषेक की तुलना में बहुत अधिक के लिए उपलब्ध है। पवित्र जीवन जीने के लिए, परीक्षाओं पर जाने के लिए, साहस प्रदान करने के लिए, मसीह के नाम में दुख उठाने की ताकत के लिए, यहाँ तक कि किन्हीं समयों पर मृत्यु तक झेलने के लिए, साधारण दुख उठाने के लिए और आत्मिक युद्ध में संलग्न रहने, पर्वत को डिगा देने वाले विश्वास के लिए शक्ति संपन्न किया जाता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हमें रहने और करने दोनों करने के लिए सामर्थ्य अधिकतर अभिषेक से संबंधित होती है। बने रहने की सामर्थ्य अधिकतर अनुग्रह से संबंधित होती। अध्याय 4 और 13 में मैंने आत्मा द्वारा शक्ति संपन्न किए जाने पर विचार विमर्श किया है। नंबर 6, अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर की छाप मुहर लगाता है। यह ईश्वरीय अनुमोदन का प्रमाण है। जिन लोगों की सेवा की जाती है उनके खातिर आत्मा यह देता है, किंतु उसके प्रतिनिधि के रूप में यह आपके लिए और उसकी ओर से आपकी सेवकाई की परमेश्वर की अभिपुष्टि भी है। आत्मा का फल व्यक्तित्व और चरित्र की मसीहा सदृश्यता प्रदान करता है और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की एक मुहर है। यह परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्क
ट्रेडमार्क है, उसकी उपस्थिति और अनुमोदन का यह सेवकाई में एक प्रमाण है। जिनकी आप अगुवाई करते हैं और जो आपको देखते हैं, उनको अभिषेक यह घोषणा करता है कि परमेश्वर आपके साथ है और कि उसके राजदूत के रूप में आप उसकी संपत्ति है, कि उसने आपको बुलाया और भेजा और इस कारण वे आपका आदर करने और आपकी सेवाकाई को स्वीकार करने के जिम्मेदार है। जिन लोगों के मध्य आप सेवा करते हैं, आप आत्मा करते हैं, आत्मा उन्हें आपकी अगुवाई और संदेश के लिए एक खुलापन प्रदान करता है। यह आपकी भूमिका के ऊपर यथार्थ की और आपके शब्दों और क्रियाओं पर आवश्यकता की मुहर लगाता है। यह आपकी अगुवाई को उनसे अलग करता है जो मात्र मनुष्य से नियुक्त या स्वनियुक्त है। आत्मा के अभिषेक का अनुमान मत कर लीजिए, अनुचित लाभ मत उठाइए। ये अनुमान मत लगाइए कि चूंकि उसने आपका विगत में अभिषेक किया था, वह अब अभिषेक करेगा। ऐसा जीवन बिताइए कि वह आपका ताजा अभिषेक करने में न हिचकिचाए। उसके अभिषेक के लिए बार बार मांगिए। आपके जीवन और सेवकाई के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। उसके अभिषेक पर अनुमान मत लगाइए और आशीषमय और तैयार बने रहने के लिए अपना भाग पूरा करने में मत चूकिए। वो आपका अभिषेक करने अधिक इच्छुक है जितना कि आप अभिषेक की जाने में है, किंतु आत्मिक रूप से लापरवाह बनने का साहस न करे और न परमेश्वर से निकट चलने में चूके। उसके अभिषेक का अनुचित लाभ न ले और आपकी सेवकाई के लिए आपकी तैयारी और यत्न करने में न चूके। यदि आप एक गायक है या एक संगीत आप अभ्यास करने में लापरवाह होने का साहस न करें। यदि आप एक वक्ता या लेखक है, तैयारी के अध्ययन में लापरवाह होने का आप साहस न करें। परमेश्वर से अपने द्वितीय सर्वोत्तम का अभिषेक करने में मत कीजिए। आमीन।